आज हम जानेंगे कन्यादान योजना के बारे में। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप कन्यादान के बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाओ, कन्यादान योजना के बारे में हमें डिटेल में जानकारी दो। तो आज हम कन्यादान योजना की जानकारी और डिटेल में जानेंगे। अगर आपके घर में भी बेटी है और आपको कन्यादान योजना का लाभ लेना है, बेनिफिट लेना है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कन्यादान योजना का पर्पज़ है बेटी के पिता ने जो सपने देखे हैं उसको पूरा कैसे किया जाए। बेटी की शादी के वक्त बड़ी सी रकम, बड़ी सी अमाउंट कैसे इकट्ठा करा जाए, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के, महीने का, 3 महीने का या सालाना, थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के आप इस योजना में निवेश कर सकते हो। इस योजना का मेन वही पर्पज़ है कि भारत की हर एक बेटी अच्छी पढ़ाई करे, उसकी शादी के टाइम उसके पिता पे कोई फाइनेंशियल बर्डन ना आए। एक कन्यादान योजना एक ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग है जो आप बेटी के जन्म होते ही शुरू करने पर बहुत से फायदे देती है। थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के आप इस योजना में निवेश कर सकते हैं। चलिए उसके बारे में आप डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। कन्यादान योजना बेटी के लिए बनाई गई एक बेस्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशन है। उसके बहुत सारे फायदे हैं। समझ लो, वो बेटी को आत्मनिर्भर बनाती है। बचत के साथ सुरक्षा दे, छोटे छोटे प्रीमियम देके बड़ी अमाउंट बना सकते हैं। कम प्रीमियम में बड़ा फायदा, ये भी एक उसका बेस्ट बेनिफिट है। सुरक्षा कवच पूरा फैमिली का हो जाता है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। समझ लो किसी पिता ने 50 रुपया डेली इन्वेस्ट किया, मतलब महीने का 1500-1600 बचाया किसी पिता ने, कन्यादान में योजना में खाता शुरू किया, तो उसका हो गया नेचुरल इंश्योरेंस 3 लाख का और एक्सीडेंटल 6 लाख का। मतलब भगवान ना करे बेटी के पिता के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो पिता का काम ये पॉलिसी करेगी, ये योजना खुद होकर बेटी को पढ़ाएगी और परिवार का खर्चा भी उठाएगी। वो कैसे? 3 लाख का इंश्योरेंस है। उसके पिता के साथ कुछ अनहोनी होने पर हर साल सम इंश्योर का 10% बेटी को वो पढ़ाने के लिए खर्चा देगी। मतलब हर साल 30,000 रुपया पिता ना होने पर हर साल बेटी के खाते में उसकी पढ़ाई के लिए आएगा। और अगर उसने एडिशनल टर्म राइडर लेके रखा है आपने, तो पिता के साथ कुछ अनहोनी होने पर उसकी माता को भी एक्सीडेंटल 6 लाख और जनरल 3 लाख पहले ही मिल जाता है। और फिर ये कब तक मिलेगा? 30,000, मतलब कब तक मिलेगा? 10% पॉलिसी।
जब तक बेटी 21 साल की होगी तब तक, मैच्योरिटी तक। और फिर मैच्योरिटी में तो जो अमाउंट मिलना है 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, वो तो मिलता ही रहेगा। मतलब लास्ट में पॉलिसी मैच्योर होने पर ऐसा जो मिलने वाला वो तो मिलना ही वाला है। पिता के साथ कुछ होने पर कोई प्रीमियम देना नहीं है। समझ लो किसी पिता ने 75 रुपीज़ इन्वेस्ट किया पर डे, तो उसका पॉलिसी कितना हो जाएगा? 5 लाख। उसमें बेनिफिट कैसे मिलेगा? मतलब उसके पिता के साथ कुछ अनहोनी होने पर 8 लाख का 10%, 50,000, हर साल 50,000। और मैच्योरिटी पे जो मिलने वाला है 8 लाख, 10 लाख, वो तो मिलेगा ही। समझ लो किसी पिता ने 110 रुपये बचाया पर डे, मतलब महीने का 3300, 3400, मतलब 3,500 के करीब। तो उसमें 7 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, इंश्योरेंस नेचुरल, और एक्सीडेंटल 14 लाख, मतलब 14 लाख का। वो किस्से में वो जो बेनिफिट मिलने वाला है, डेट बेनिफिट, वो तो 7 लाख, 8 लाख पहले मिल ही जाएगा उसकी माता को। फिर उसका 10%, मतलब 70,000 हर साल बेटी को पढ़ाई के लिए मिलता रहेगा। फिर उसकी शादी पे जो 12 लाख, 14 लाख जो मिलने वाला है वो तो मिलेगा ही। पिता के ना होने पर कोई प्रीमियम पे करना नहीं है। ये हुई और बेटी के पिता के ना होने के बाद की बात। लेकिन ऐसा नहीं है कि पिता होगा तो नहीं मिलेगा। मतलब ये पॉलिसी लिया है, कुछ भी नहीं होता है अपने साथ, तो भी पॉलिसी की मैच्योरिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, वो भी बोनस प्लस इंटरेस्ट के साथ, वो भी गारंटेड। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हो, या नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करके आप डिटेल में जान सकते हो, या हमारे नंबर या व्हाट्सएप पे आप ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप भी कर सकते हो, या हमें कॉल भी कर सकते हो। अगर आप अच्छी तरह से समझ गए हो और आपको कन्यादान योजना में खाता खुलवाना है, तो उसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट है माता पिता का आधार कार्ड। बच्ची का आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड, नहीं तो एक बर्थ सर्टिफिकेट उसका जन्म तिथि के लिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बस इतने डॉक्यूमेंट से आप आराम से कन्यादान योजना में खाता चालू करवा सकते हो। इसकी डिटेल में जानकारी के लिए आप नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करें और पूरी जानकारी लें, समझे, और अभी से बचत करना शुरू करें, ताकि आपकी बेटी की शादी के समय आपके परिवार पे कोई बर्डन ना आए, और एक अच्छी मोटी सी रकम आप शादी पे पा सको, और आपकी बेटी की ज़रूरियात के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सको।